प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आपकी हम बात करें मॉडल पेपर के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, माता पिता का नाम रोशन करना है तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट जरूर से कर लेना है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फटाफट दोस्तों आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राम। फटाफट आज का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वह आ चुका है। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। फटाफट बताओ, यमुना जल सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नोहर परियोजना, या फिर आपके भीखाभाई सागवाड़ा जो आपके नहर परियोजना है उसके तहत है। तो फटाफट राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अरे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो आपको पता है जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा जिला कौन सा है? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साई, आपके दोस्तों साई रोजेक्ट व रेविना मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, अलवर, कोटा। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीगंगानगर जिले के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लूनेट क्या है? अरे लूनेट क्या है फटाफट बताओ। पथरीला मरुस्थल है, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है, आकार में बड़े बरखान है, तो या फिर आपके दोस्तों खारे पानी की झीलों के समीप बनने वाले बालू का स्तूप है। क्या है फटाफट बताओ, 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है, आपके लूनेट जो है वह आपके खारे पानी की झीलों के समीप बनने वाले बालू का स्तूप है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, कुब्बड़पट्टी क्षेत्र विस्तृत है। अरे कुब्बड़पट्टी क्षेत्र जो है वो आपका कहां पर विस्तृत है? नागौर पाली में, पाली जालौर में, नागौर अजमेर में, नागौर बीकानेर में। 5 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 5 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, नागौर और अजमेर में पाई जाती है दोस्तों आपकी कुब्बड़पट्टी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, असंगत युग्म है। अरे इनमें से गलत युग्म आपका कौन सा है? हम यहाँ पर बात करें तो हम बात करें दोस्तों, आपका जो सीता माता अभ्यारण्य है वह आपका प्रतापगढ़ के अंदर है, बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें उड़न गिलहरी के लिए आपका प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य, जो आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर में है। केसर बाग अभ्यारण्य, जी हाँ दोस्तों, हम बात करें केसर बाग अभ्यारण्य सिरोही के अंदर नहीं है, तो फिर कहां पर है दोस्तों? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा, केसर बाग अभ्यारण्य कहां पर है? तालछापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर है, जो आपके कृष्णमृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मावट क्या है? अरे मावट क्या है फटाफट बताओ। मैंने आपको कई बार बताया है, मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं, जो आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर दोस्तों, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आपकी मावट से दोस्तों हम बात करें फसल को आपका फायदा देखने को मिलता है, मावट आपकी देखने को मिलती है। रबी की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है, और रबी की फसल के अंदर भी आपकी गेहूं की जो फसल होती है उसको फायदा देखने को मिलता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक टापू किस झील में स्थित है? अरे बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक टापू कौन सी झील में है? पिछोला, आना सागर, जयसमंद, राजसमंद। 8 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जयसमंद झील के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें तो आपका असंगत युग्म है, मतलब कि इनमें से गलत युग्म आपका कौन सा है? एक तरफ आपके शुभंकर दे रखा है, एक तरफ आपका जिला दे रखा है।
9 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, हम बात करें छोटा किला दोस्तों हनुमानगढ़ का है, बिल्कुल सही है। कबर बिज्जू जो है आपका उदयपुर का है, बिल्कुल बिल्कुल ये भी आपका हम बात करें सही है, परंतु उद बिलाव दोस्तों बूंदी का नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। खड़मोर जो है वह अजमेर का, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कहां प्रारंभ की गई है। अरे फटाफट बताओ, चौथी बाघ परियोजना कहां पर प्रारंभ की गई है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य के दोस्तों स्टार्ट की गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसरपुरा की खाने किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अरे केसरपुरा की खाने आपकी कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोना, चांदी, हीरा या लिग्नाइट। राइट आंसर जो है 11 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा हीरे के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है असंगत युग्म है। अरे इनमें से गलत युग्म कौन सा है, असंगत आपका युग्म कौन सा है। पठार, अवस्थिति। हम बात करें दोस्तों आपके एक तरफ आपका पठार है, एक तरफ आपकी स्थिति दे रखी है कि कहां स्थित है। लसाड़िया का पठार कहां पर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें लसाड़िया का पठार आपका कहां पर है, बताइए फटाफट। उदयपुर, मानसदेसरा, हम बात करें आपकी कोटा, मेसा पठार, चित्तौड़गढ़, उड़िया पठार, सिरोही। हम बात करें दोस्तों आपका सही आंसर जो है 12 नंबर का, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मानदेसरा पठार जो है वही आपका, हम बात करें दोस्तों युग्मित नहीं है, असंगत है, कोटा के अंदर नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उड़िया का पठार दोस्तों सर्वाधिक ऊंचा पठार है, ध्यान रखिएगा। उड़िया का पठार हम बात करें राजस्थान का प्रथम स्थान के ऊपर दोस्तों हम बात करें पठार है, सबसे ऊंचा पठार है जो आपका सिरोही के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जियो हम बात करें दोस्तों हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुंडला की पहाड़ियों को, रामगढ़ की पहाड़ियों को, शाहबाद की पहाड़ियों को, आपके दोस्तों डग गंगाधर की पहाड़ियों को। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। रामगढ़ की पहाड़ियों को दिया गया है दोस्तों, हम बात करें घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को निकालना है, चाहे किसी भी प्रकार से निकालना पड़े। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंजर्वेशन रिजर्व रणखार हम बात करें दोस्तों विख्यात है, कहाँ का विख्यात है दोस्तों, किन के लिए विख्यात है। जंगली मुर्गों के लिए, जंगली गधों के लिए, जंगली बिल्लियों के लिए, जंगली सूरों के लिए। 14 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है आपका वह आपका यहाँ पर हो जाएगा जंगली गधों के लिए मेरे भाई। कंजर्वेशन आपका रिजर्व जो आपका रणखार है वह आपके जंगली गधों के लिए फेमस है, विख्यात है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। अरे मानसून पूर्व वर्षा क्या कहलाती है, काल वैशाखी, दोगड़ा, या दोस्तों आपकी चेरी बलासम, या फिर आपकी अमर वर्षा। तो ध्यान रखिएगा दोगड़ा कहलाती है, क्या कहलाती है, दोगड़ा कहलाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अरे एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश के अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। सवाना प्रकार की वनस्पति, जीरो फाइट्स, या फिर कंटीली वनस्पति, या फिर आपकी अल्पाइन वनस्पति, या शुष्क आपकी मानसूनी पतझड़ वनस्पति। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एडब्ल्यू जो आपकी जलवायु प्रदेश है उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, ध्यान रखिएगा। जो आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ जो क्षेत्र है वह दोस्तों एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं। अरे मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं। राणा प्रताप सागर बांध को, कोटा बैराज बांध को, जवाई बांध को, या पांचना बांध को। तो हम बात करें मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है वह आपके जवाई बांध को कहते हैं। किसे कहते हैं, जवाई बांध को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता प्रमुख 5 पीरों में शामिल है। जी हाँ, तो हम बात करें 5 पीरों के अंदर कौन कौन से इनमें दोस्तों हम बात करें शामिल है, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों आपका यहाँ पर हम बात करें आपके हड़बूजी दोस्तों शामिल है, ध्यान में रखिएगा। हड़बूजी दोस्तों हम बात करें आपके यहाँ पर शामिल, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग देखने को मिल रहा है, 5 पीरों में शामिल है। हम बात करें दोस्तों तेजाजी आपके शामिल हैं या नहीं है, फटाफट आपको बताना है। देवनारायण जी है, या हड़बूजी है, या मणिनाथ जी है, या तेजाजी है। इसका जो करेक्ट आंसर है
वही दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट आने वाला है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए असंगत युग्म है। अरे इनमें से दोस्तों हम बात करें आपका असंगत युग्म जो है वह कौन सा है, फटाफट बता दीजिए। जनजाति एक तरफ आपकी मुखिया दे रखा है। हम बात करें कंजर, पटेल, डामोर, मुखी, ग्रासिया, हुरे, सैरिया, कोतवाल। असंगत कौन सा है फटाफट बताओ। असंगत आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रासिया, हुरे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है। अरे फल्गुबाई का संबंध कौन सी नृत्य से है, चरी, कालबेलिया, तेरताली या भवाई। तो ध्यान में रखिएगा फल्गुबाई का जो संबंध है वह आपकी चरी नृत्य से है। चरी नृत्य की दोस्तों प्रसिद्ध आपकी नृत्यांगना जो है फल्गुबाई रहने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हाला झालारी कुंडलियां के रचनाकार हैं। अरे हाला झालारी कुंडलियों के रचनाकार कौन है। ईसरदा बारहट, आसानंद, बांकीदास या आपके रेवंत दान चारण। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा ईसरदास बारठ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है संत सरदानाथ का संबंध किस जिले से है। सीकर, अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सीकर से मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम है क्या कहलाता है। अरे कांच के ऊपर आपकी बारीक नक्काशी की जाती है, उससे का वो जो काम होता है उसका हम बात करें क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। हम बात करें पेचवर्क कहते हैं, मीनाकारी कहते हैं, थेवा कला कहते हैं, ब्लू पोट्री कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा उसे क्या कहते हैं, उसे थेवा कला कहते हैं। और थेवा कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फखरुद्दीन मौला की मजार कहाँ स्थित है जिसे मजार ए फकरी कहा जाता है। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। नरहड़, सरवाड़ा या फिर आपके पीरो की जाल, सांचोरे या गलियाकोटे। तो आपका 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, गलियाकोट के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपका 25 नंबर आ चुका है। किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने एक जागीर पेशकश की जाए तो कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में वह इस गढ़ को चुनेंगे, कौन से गढ़ को चुनेंगे फटाफट बताइए। बेंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या तारागढ़। आपका 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बेंसरोडगढ़ को चुनने की दोस्तों बात कही थी उन्होंने। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, नजरिया बदल देंगे। ओनली फॉर सिलेक्शन के लिए आपको तत्पर रहना है, तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई, मात्र 100 दिन का समय बचा है। उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो रखी है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल पर पहली बार विजिट करे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब लेना है और अपने दोस्तों तक शेयर कर कर आना है और प्यारा सा कमेंट करना तो आपको नहीं भूलना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये आपका 26 नंबर ही क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखिएगा, चिंता नहीं है 26 ही है। हम बात करें एक आपको पूछ रहा है कि असंगत युग्म है, मतलब कि इनमें से आपका गलत युग्म कौन सा है। एक तरफ आपके दोस्तों पर्व दे रखे, मतलब कि आपके त्योहार दे रखा है, एक तरफ आपकी तिथि दे रखी है कब मनाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें आपका गणेश चतुर्थी, दोस्तों बात करें भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। हम बात करें आपका ईद उल जुहा जो है वह सफर महीने की पहली तारीख को नहीं मनाया जाता मेरे भाई, यही आपका गलत हो जाएगा। महावीर जयंती आपके चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। आपकी दोस्तों हम बात करें आपकी थैदड़ी सातम जो है वह भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ये आपका सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए मोहनलाल कुमावत का संबंध किस कला से था। अरे मोहनलाल कुमावत का जो संबंध है कौन सी कला से था, यह भी आपका 27 नंबर क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रखिएगा। टेराकोटा, थेवा कला, ब्लू पोट्री, मीनाकारी। तो ध्यान में रखिएगा मोहनलाल जो आपके कुमावत थे उनका जो संबंध है आपके टेराकोटा से था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती हैं बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम के अंदर। हरिदास जी, रामदास जी, मामादेव या आपके फत्ता जी।
अरे राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर वह आपका हो जाएगा मामादेव जी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका 29 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। काला और बाला हम बात करें एवं कृषि कार्यों का दोस्तों आपके उपकारक देवता किसे कहा जाता है। हम बात करें काला और बाला के देवता भी कहे जाते हैं, उन्हें किन्हें कहते हैं। गोगा जी को, तेजा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को। काला और बाला का जो देवता है वह दोस्तों हम बात करें तेजा जी को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। किस देवी के मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? आई माता बिलाड़ा, करणी माता देशनोक, रानी सती झुंझुनू, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी केसर जो है आपकी हम बात करें मंदिर, कौन से मंदिर की ज्योति से टपकती है, तो ध्यान रखिएगा केसर जो है वह आपकी आई माता बिलाड़ा से टपकती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ से आपके सही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? शाहपुरा, नाथद्वारा, सलेमाबाद, नंगला। क्योंकि यहां से डेफिनेटली दोस्तों क्वेश्चन आएगा, एक डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा जो संप्रदाय है वहां से, तो आपको याद जरूर कर लेना है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई सलेमाबाद। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अरे गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत नवलदास जी, संत राजाराम लालगिरी या संत दास जी? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा संत दास जी थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस छावनी में लगाए गए थे? चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे कौन सी छावनी में लगाए गए थे? कोटा, नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच। 33 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई बात करें तो आपकी नसीराबाद नहीं, एरिनपुरा के अंदर लगाए गए थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट ने 1903 ईस्वी में चेतावनी चुंगटिया के माध्यम से किसे लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका था? महाराणा अमर सिंह है, महाराणा करम सिंह है, महाराजा गंगा सिंह है या महाराणा फतेह सिंह? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह को रोका था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अरे ये तो आप बता ही दोगे। प्रथम राज्यपाल तो दोस्तों सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। वर्तमान में कौन है कमेंट में आपको जरूर बताना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में आपको जरूर बताना है कि वर्तमान में है कौन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद बिस्सा, भंवरलाल सराफ, आनंद राज सुराणा या फिर आपके रणछोड़ दास गट्टानी? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्वा की हो गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। जी हाँ, तो आपको सुमेलित करना है। हम बात करें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुमेलित आपको करना है। राजस्थान का निर्माण आपके दिनांक दे रखी है, एक तरफ आपको सुमेलित करते हुए चलना है। हम बात करें मत्स्य संघ का निर्माण दोस्तों, हम बात करें कब हुआ था, कौन सी दिनांक को हुआ था, तो मत्स्य संघ का दोस्तों 18 मार्च 1948 के अंदर हुआ था। हम बात करें दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा डी। वो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान संघ, राजस्थान संघ का जो हम बात करें आपके 25 मार्च 1948 को दोस्तों हम बात करें निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान का दोस्तों हम बात करें आपके 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। और मरद राजस्थान का हम बात करें 30 मार्च आपका 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर हो जाएगा। मतलब कि DCBA आपका हम बात करें DCBA जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चारों के चारों मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन का संबंध है। अरे ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से। तो ट्रेंच कमीशन का जो संबंध है वह ध्यान में रखिएगा। हम बात करें बेंगू किसान आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके दोस्तों बनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? अरे बनवासी संघ की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, दयानंद सरस्वती ने, विजय सिंह पथिक ने। 39 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहां पर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अरे सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ऐसे कथन हम बात करें तो आपके ऐसे क्वेश्चन जो है डेफिनेटली हर एग्जाम में आते हैं और आपकी एग्जाम में तो करीबन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनको आपको ध्यान से जरूर याद कर लेना है। जैसलमेर प्रजामंडल दोस्तों हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है मिठालाल व्यास ने की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल
प्रजामंडल की दोस्तों हम बात करें आपकी भोगीलाल पंड्या ने की थी। बीकानेर राज्य जो आपके दोस्तों आपके राज्य प्रजा परिषद जो है उसका दोस्तों गठन जो है जय नारायण व्यास ने नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, जो बीकानेर प्रजामंडल है उसका जो गठन है वह हम बात करें मगाराम वेद ने किया था। बीकानेर प्रजामंडल की बात की जा रही है मेरे भाई, 1936 ईस्वी के अंदर बंबई के अंदर आपके मगाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कन्हैयालाल मित्तल ने की थी। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम है। अरे सबसे पहले हम बात करें आपको किन्हें भेजा, उसके बाद किन्हें भेजा, उसके बाद किन्हें भेजा था और उसके बाद किसको भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप को संधि हेतु समझाने हेतु। फटाफट बताइए। हम बात करें राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। जी हाँ दोस्तों, आपको ट्रिक में बता देता हूं, जम्मा बाटो मतलब कि दोस्तों जम्मा बाटो जो आपका ट्रिक है उससे आप निकाल सकते हो जय मां भा ओटो, मतलब कि इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। ट्रिक आपको अपना लेनी है। जमा बाटो के नाम से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। जमा मतलब कि दोस्तों जलाल खान, फिर मान सिंह, फिर बै मतलब दोस्तों आपका भगवंत सिंह, फिर आपका हम बात करें टो मतलब टोडरमल। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर आपके उप मुख्यमंत्री? 42 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? प्रतिभा पाटिल, हरिदेव जोशी, जय नारायण व्यास, भैरों सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री की बात की जा रही है मेरे भाई। 43 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहां पर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत ने संभाला था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको दोस्तों पता नहीं था तो भी आप दोस्तों प्रतिभा पाटिल कर आते, तो मैं आपको बताता हूं प्रतिभा पाटिल दोस्तों यहाँ आपकी आपकी हम बात करें राष्ट्रपति बनी थी, पर हम बात करें दोस्तों आपकी, परंतु आपको ध्यान में रखना है ये आपकी पहले राज्यपाल थी ना कि मुख्यमंत्री थी। मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। आपकी प्रथम जो आपकी राजस्थान की मुख्यमंत्री है उनका नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था। प्रथम बार, द्वितीय बार, तृतीय बार या चतुर्थ बार? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा तृतीय बार, तीसरी बार किया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मुझे तब तक आराम नहीं। तो आराम नहीं करना मेरे भाई, मंजिल आपकी नजदीक है, मात्र मात्र 100 दिन का समय बचा है। हम बात करें आपको हारना नहीं है, निराश होकर नहीं बैठना है, मकरागिरी नहीं करनी है। इस समय दोस्तों आप पढ़ोगे, हम बात करें सिलेक्शन लेकर जाओगे, इस समय आप समय का सदुपयोग करोगे तो आपका समय जो है वह आपको दोस्तों हम बात करें नेगेटिव नहीं दोस्तों आपको पॉजिटिव आपको रिजल्ट देने वाला है। रिजल्ट वाले दिन दोस्तों आप कितना खुश होगे उसको सोचकर भी दोस्तों आप तैयारी कर सकते हो। उस सोच को भी दोस्तों हम बात करें मोटिवेशन के साथ आप तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आपको जरूर कर देना है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। हम बात करें राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगने का कारण, जी तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। राजस्थान में आपका प्रथम राष्ट्रपति जो शासन है वह आपको बात करें 1967 ईस्वी के अंदर लगा था। दूसरा 1977 ईस्वी के अंदर, तीसरा हम बात करें 1980 के अंदर, और आपका हम बात करें 1992 के अंदर आपका चौथा लगा था। चारों के चारों दोस्तों हम बात करें 4 बार आपके राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं। चारों के चारों मैंने आपके बता दिए हैं। परंतु प्रथम का कारण क्या था? अरे प्रथम राष्ट्रपति शासन लगने का कारण क्या था? किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना था, गठबंधन सरकार का विरोध होना था, पाक भारत युद्ध था या भारत चीन युद्ध था। 45 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहां पर हो जाएगा, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? कृष्णकांत, हम बात करें आपकी कमला, आपकी दोस्तों कमला बेनीवाल, फिर या फिर दोस्तों आपकी वसुंधरा राजे या आपकी कुशाल सिंह। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा कुशाल सिंह। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि कुशाल सिंह दोस्तों व्यक्ति का नाम नहीं, दोस्तों हम बात करें महिला का नाम है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अरे राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्यता हो सकती है 15, 20, 30 या 25 है। जहां तो मुख्यमंत्री सहित मतलब कि मुख्यमंत्री को शामिल करने के बाद कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है। विधानसभा के अंदर कितने सदस्य हैं, 200 सदस्य हैं। हम बात करें प्रतिशत की, बात करी जाए कि कितने प्रतिशत होने चाहिए, तो 15% होने चाहिए दोस्तों आपकी विधानसभा के। राजस्थान में हम बात करें सदस्य कितने हैं विधानसभा के, 200 सदस्य हैं, तो 200 सदस्य का 15% कितना होता है, ध्यान में रखिएगा। निकाल भी सकते हो 200 इंटू 15/100, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। और 2 से गुणा करेंगे 15, मतलब कि 30 आ जाएगा। 30 आएंगे तो दोस्तों हम बात करें 29 तो आपके मंत्री हैं और एक आपका मुख्यमंत्री है। 29 प्लस आपके एक 30 आपके हम बात करें अधिकतम संख्या हो सकती है। कई कई बार दोस्तों ऑप्शन में 29 भी आता है, तो 29 आपको नहीं कर कराना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? गिरिजा व्यास, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक या कमला बेनीवाल? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कमला बेनीवाल थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अंतिम आज की इस बेहतरीन क्लास का क्वेश्चन होने वाला है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी आपको करते रहना है। कॉमेंट में जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। और अगली जो क्लास है वह आप आज आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। और सुबह की जो क्लास है उसको नहीं देखा तो फटाफट आपको जाकर जरूर देख लेना है। और मैं आपको बताता हूं पहले ही, कल आपकी सुबह 8 बजे जो है वह आपकी मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। उसके अंदर दोस्तों एक टॉपिक आपका और क्लियर कर दिया जाएगा, जिस टॉपिक का नाम हम बात करें दोस्तों आपके नृत्य जो हैं, आपके नृत्य हैं दोस्तों आपकी, हम बात करें प्रसिद्ध नृत्यांगना है, हम बात करें कौन उनसे संबंधित है, कौन सा नृत्य कहां का है, कौन से संप्रदाय का है। नृत्य जो टॉपिक है वह आपका पूरे एक जड़ से दोस्तों खत्म कर दिया जाएगा एक ही क्लास के अंदर। उसके अंदर आपके बात करें करीबन आपके 100 प्लस क्वेश्चन आपके एक ही टॉपिक से उठाए गए हैं। उस क्लास को देख लोगे तो वह भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और आपने जो दुर्ग आपके महल किले जो है उसके टॉपिक को क्लास देखी नहीं है तो उसकी भी जाकर देख सकते हो। उसी प्रकार आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर हम बात करें अंतिम क्वेश्चन की, राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल द्वितीय, हम बात करें दोस्तों आपके राजनीतिक दल मतलब कि द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त किया है वह कौन सा है? किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, भारतीय जन सभा या फिर आपकी हम बात करें राम राज्य परिषद? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा राम राज्य परिषद। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास दोस्तों आपको जल्द देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।